इस फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है एक बच्चे को जिसका बाप ज़्यूस देवता और माँ एक आम इंसान थी। ज़्यूस देवता की बीवी हेरा इस बच्चे को नाजायज़ समझती थी। वो उसे मरा हुआ देखना चाहती थी। फिल्म में बच्चे को आधा इंसान और आधा देवता दिखाया गया है। इस बच्चे का नाम उसकी माँ ने हर्क्यूलिस रखा। जब हर्क्यूलिस बड़ा होता है तो देवता उसे 12 कारनामे करने का हुक्म देते हैं। अगर हर्क्यूलिस इनको पूरा करता है तो हीरा उसे चैन से जीने देगी। सांप का मुकाबला, जंगली सूअर को मात और सबसे ख़तरनाक कारनामा नीमिया का शेर था जिसको उसने अपने हाथों से मार दिया। इसके साथ ही हर्क्यूलिस के भांजे को दिखाया गया है जो एक कहानी सुनाने वाला बताया गया है जो लुटेरों की कैद में होता है। फिर हर्क्यूलिस आकर उसे बचा लेता है। फिर इस फिल्म में हर्क्यूलिस को सोने के सिक्कों के बदले लड़ते हुए दिखाया गया है। हर्क्यूलिस और उसके चंद दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कहीं एक और काम मिल जाए तो फिर हम शान से रहेंगे। इसी दौरान उस मुल्क के राजा की बेटी हर्क्यूलिस को मिलने आती है। वो हर्क्यूलिस को राजा का पैगाम देती है कि उसके वालिद हर्क्यूलिस से मिलना चाहते हैं और बताती है कि अगर वो राजा की मदद करेंगे तो इनको सोने में तोल दिया जाएगा। राजा के महल पहुंचने पर हर्क्यूलिस को शहजादी आर्जीना का बेटा आरियस मिलने आता है जिसको हर्क्यूलिस के सारे कारनामे ज़ुबानी याद होते हैं। दूसरी तरफ हर्क्यूलिस को अपनी बीवी और बच्चों की भयानक यादों में गुम दिखाया गया है जो किसी ने मार दिए थे। इसके साथ ही फौज का सरबराह हर्क्यूलिस को अंदर आने का हुक्म देता है। राजा हर्क्यूलिस को बताता है कि थ्रेस अब बढ़ चुका है, बहुत से सिपाही मारे जा चुके हैं, अब इनकी जगह किसानों को भर्ती करना पड़ रहा है। राजा हर्क्यूलिस को बताता है कि इन्हें रीसस का ख़तरा है जो इनकी हुकूमत को नुकसान पहुंचा रहा है। रीसस एक जादूगर है जो फ़ौज के दिमागों पर कब्ज़ा करके तबाही फैला रहा है। इसके पास धड़ घोड़ों का और सर इंसानों वाली फ़ौज है। राजा हर्क्यूलिस को बताता है उसे बुलाने का मकसद ये है कि उसे एक देवता ही मार सकता है। हर्क्यूलिस को सोने के बदले लड़ने पर राज़ी कर लिया जाता है। इसके बाद हर्क्यूलिस को फ़ौज की कमान दे दी जाती है जो फ़ौज की सलाहियतों को देखता है जो इसे मायूस कर देती हैं। राजा के जासूस जो खबर लेकर आते हैं कि रीसस की फ़ौज तेज़ी से आगे बढ़ रही है, हमें अभी इन पर हमला करना पड़ेगा। राजा ये सारी बात हर्क्यूलिस को बताता है तो हर्क्यूलिस जवाब में कहता है कि हमारी फ़ौज अभी तैयार नहीं है, मगर राजा के हुक्म के मुताबिक इन सब को जंग के लिए निकलना पड़ता है। रास्ते में एक जगह पर हर्क्यूलिस को कुछ शक होता है तो वह फ़ौज को पैदल चलने का हुक्म देता है। थोड़ी ही देर बाद वो देखते हैं कि रीसस की फ़ौज ने एक और गांव में तबाही मचाई हुई है जहां लाशों के ढेर लगे हुए हैं। हम जाल में फंस चुके हैं। इस बात का एहसास हर्क्यूलिस को तब होता है जब सारी लाशें ज़िंदा होकर इन पर हमला कर देती हैं। खुशकिस्मती से वो फातेह तो बन जाता है मगर बहुत सी फ़ौज गंवा देता है। हर्क्यूलिस राजा को बताता है कि मैंने कहा था कि अभी फ़ौज तैयार नहीं है। इसके बाद फ़ौज को वापस जाने का हुक्म दिया जाता है जो कि हर्क्यूलिस की कमान में तैयारी शुरू करती है। हर्क्यूलिस को रात में फिर वही ख्वाब आता है कि लाशों का ढेर लगा हुआ है, 3 मुंह वाला भेड़िया इसकी बीवी और बच्चों को खा रहा है। इसके साथ ही हर्क्यूलिस उस पर हमला करता है, लेकिन ये तो एक वहम था। हर्क्यूलिस को उसका फ्यूचर देखने वाला दोस्त बताता है कि ये उसका 12वां कारनामा है। 3 मुंह वाला भेड़िया, इसको पूरा करने पर छुटकारा मिलेगा। राजा की बेटी हर्क्यूलिस के भांजे के पास जाती है और कहती है कि आप एक कहानी सुनाने वाले हैं, मुझे एक कहानी सुनाइए, एक औरत और उसके 3 बच्चों की जो हर्क्यूलिस के होते हैं। मैंने सुना है कि हर्क्यूलिस ने इन सब को खुद मार दिया था,
इस बात पर हरक्यूलिस के दोस्त कुछ भी ना पता होने का बताते हैं। इसके बाद फिल्म में दिखाया गया है कि फ़ौज की तैयारी मुकम्मल हो जाती है। अब वो लड़ने के काबिल हो जाते हैं। साथ ही जासूस के लौटने की खबर आती है। जासूस की रहनुमाई के मुताबिक फ़ौज को एक मैदान में लेकर जाया जाता है, जहां एक तरफ जंगल, दूसरी तरफ पहाड़ और सामने रिसस की फ़ौज। पहले जंग के असूलों के मुताबिक रिसस और चंद सिपाही हरक्यूलिस के पास आते हैं और ये बताने के लिए कि आप जाल में फंस चुके हैं। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि रिसस दरअसल इनका जासूस ही था। इसके बाद जंग शुरू हो जाती है। हरक्यूलिस ये जंग जीत जाता है और जासूस को कैद करके ले आते हैं। जब हरक्यूलिस और जासूस किले में जा रहे होते हैं तो वो हरक्यूलिस को कहता है कि तुमने एक मुल्क को गुलाम बनाने के लिए एक जालिम की मदद की। अगर राजा कोटिस इतना ईमानदार होता तो इसको तुम्हारी ज़रूरत क्यों पड़ती। इस बात से हरक्यूलिस को शक हो जाता है। जासूस के बताने पर हरक्यूलिस को पता चलता है कि वो गांव भी राजा ने ही जलाए थे ताकि वो पूरे यूनान पर हुक्मरानी कर सके। दूसरी तरफ हरक्यूलिस रानी को पकड़कर इससे पूछता है कि तुमने झूठ क्यों बोला। तो रानी बताती है कि इसने अपने बेटे को बचाने के लिए ऐसा किया, वरना राजा इसके बेटे को मार देता। राजा अब बूढ़ा हो चुका है, उसके मरने के बाद मेरा बेटा एक अच्छा हुक्मरान बनता। इसके साथ ही हरक्यूलिस और इसके दोस्तों को सोना देकर वहां से निकाल दिया जाता है। लेकिन हरक्यूलिस को शर्मिंदगी होती है, वो जाने से इनकार कर देता है। हरक्यूलिस का एक दोस्त सोना लेकर वहां से चला जाता है। हरक्यूलिस जाकर किले पर हमला कर देता है। इसके साथ ही सब कैद हो जाते हैं। कैद खाने में हरक्यूलिस के पास वो राजा आता है जिसके पास हरक्यूलिस और उसके बच्चे रहा करते थे। वो हरक्यूलिस को बताता है कि उसकी बीवी और बच्चों को मैंने मारा, और वो बताता है कि तुम्हें शराब में कुछ मिलाकर बेहोश कर दिया गया और इनकी बीवी और बच्चों पर 3 भेड़िए छोड़ दिए गए। यह सुनकर हरक्यूलिस जोर लगाकर अपने आप को आज़ाद कर लेता है। साथ ही राजा के हुक्म पर वही 3 भेड़िए हरक्यूलिस पर छोड़ दिए जाते हैं। रानी को गद्दारी के जुर्म में सजाए मौत दी जाती है। जलाद रानी को मारने ही वाला होता है कि हरक्यूलिस उसे बचा लेता है। हरक्यूलिस इन भेड़ियों का मुकाबला कर रहा होता है कि बाकी दोस्त जो रानी के छुड़ाने पर आकर सब भेड़ियों को मार देते हैं। राजा भागने लगता है कि हरक्यूलिस उसे जा पकड़ता है और मार देता है। इसके बाद हरक्यूलिस किले से बाहर आता है तो बाहर राजा कोटिस अपनी फ़ौज लिए सामने खड़ा होता है। इसी दौरान रानी का बेटा भागता हुआ हरक्यूलिस के पास आने लगता है तो उसे पकड़कर मारने लगते हैं। तो हरक्यूलिस का वो दोस्त जो वापस चला जाता था एक तीर से उस सिपाही को मार देता है जिसने रानी के बेटे को पकड़ा होता है। इसके साथ ही जंग शुरू हो जाती है। बच्चे को बचाते हुए हरक्यूलिस का एक सिपाही मारा जाता है। यह देखकर हरक्यूलिस बहुत गुस्सा हो जाता है और हेरा की लगी हुई बहुत बड़ी मूर्ति को गिराकर सारी फ़ौज को मार देता है। यह देखकर बचने वाली फ़ौज हरक्यूलिस के ताबे हो जाती है और उसे अपना राजा मान लेती है। इसके साथ ही फिल्म ख़त्म हो जाती है।